चलिए हम आगे शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पिछली बार वीडियो में पढ़ा था, थर्ड का क पार्ट और थर्ड का ख पार्ट जो है हम ये न्यूमेरिकल वाली है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसको हम सेपरेट करके एक अलग ही वीडियो में करेंगे। हम जितने भी जो हैं थ्योरी वाले क्वेश्चन हैं उसको हम एक जगह सॉल्व कर रहे हैं, जो भी हैं वो हम एक जगह सॉल्व करके आपको दिखा देंगे। बट जो थ्योरिकल है, फॉर्मूला वाले हैं, जो थ्योरिकल से अलग है, उसको हम एक अलग ही वीडियो में पूरे के पूरे जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हैं वो सारे एक ही जगह आपको करा देंगे। चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं। द्विविचार विश्लेषण क्या है? एक शिक्षक छात्रों के अंकों में सुधार करने में स्मार्ट बोर्ड की प्रभावशीलता जानना चाहता है। ऐसी जांच में किस प्रक्रिया और सांख्यिकीय तकनीकों का पालन किया जाना चाहिए और समझाइए। साफ बात यही है कि जो शिक्षक है बच्चों के पढ़ाने में, जो उनकी अंक की वृद्धि करने में, वह एक स्मार्ट बोर्ड का प्रयोग करने जा रहा है। वो ये देखना चाहता है कि इससे बच्चों का जो मार्क्स है उसमें कितना इम्प्रूवमेंट आता है। आइए, बाइवेरिएट एनालाइजिंग क्या है? व्हाट इज़ द बाइवेरिएट एनालाइजिंग? बाई का मतलब होता है दो, ये तो हम सब जानते हैं। वेरिएट का मतलब होता है वेरिएबल, चर या चीज़ें। आसान परिभाषा, जब हम स्टैटिस्टिक्स में एक साथ दो अलग अलग चीज़ों का अध्ययन करते हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि उनके बीच आपस में कोई संबंध या रिश्ता है या नहीं, तो उसे बाइवेरिएट एनालाइजिंग कहते हैं। सिंपल भाषा में आप यही समझें, दो वेरिएबल में अगर आप रिलेशन ढूंढना चाह रहे हैं कि अगर है या नहीं है, तो उसी जो ढूंढने की प्रक्रिया है उसी को बाइवेरिएट एनालाइजिंग कहते हैं। उदाहरण, ऊंचाई और वजन का एक साथ अध्ययन करना, या फिर स्मार्ट बोर्ड का इस्तेमाल और छात्रों के मार्क्स का एक साथ अध्ययन करना। टीचर को कौन सी प्रक्रिया अपनानी चाहिए? स्मार्ट बोर्ड के असर को जांचने के लिए टीचर को नीचे दिए गए 4 आसान स्टेप्स को फॉलो करना होगा। स्टेप 1, डाटा इकट्ठा करना, डाटा कलेक्शन। टीचर को 2 प्रकार के डाटा की ज़रूरत होगी। पहले क्या है? वेरिएबल एक्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। स्मार्ट बोर्ड का उपयोग जैसे क्लास में स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाए गए घंटों की संख्या, या 2 ग्रुप्स का, जो स्मार्ट बोर्ड से पढ़ा और दूसरा जो ट्रेडिशनल ब्लैक बोर्ड से पढ़ा। दूसरा वेरिएबल वाई, डिपेंडेंट वेरिएबल, छात्रों के परीक्षा के मार्क्स। दूसरा स्टेप, डाटा को व्यवस्थित करना, डाटा अरेंजमेंट। टीचर दोनों डाटा को एक टेबल में आमने सामने लिखेगा। उदाहरण के लिए, छात्र स्मार्ट बोर्ड क्लास घंटे हफ्ते, परीक्षा में मार्क्स। छात्र ए स्मार्ट बोर्ड क्लास 5 घंटे पढ़ता है, 85 मार्क्स लाता है। छात्र बी 2 घंटे या 2 हफ्ते 65 नंबर लाता है। छात्र 0 नॉर्मल बोर्ड 55। कौन सी संख्या तकनीकें इस्तेमाल होंगी? टीचर अपने नतीजे निकालने के लिए मुख्य रूप से 3 तकनीकें का उपयोग कर सकता है। स्कैटर प्लॉट, ग्राफ स्कैटर प्लॉट। विजुअल देखने के लिए टीचर ग्राफ पेपर पर एक तरफ स्मार्ट बोर्ड के घंटे और दूसरी तरफ मास रखकर डॉट्स पॉइंट बनाएगा।
एक तरफ आपके घंटे रहेंगे और एक तरफ मार्क्स रहेंगे, पता चल जाएगा। अगर डॉट्स नीचे से ऊपर की ओर एक लाइन में जाते दिखें तो इसका मतलब है कि स्मार्ट बोर्ड को मार्क्स बढ़ रहे हैं। सिंपल है कि आपका जैसे ग्राफ है कहीं भी हो, ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपका प्रॉफिट हो रहा है, तो इसमें ही प्रॉफिट की जगह क्या है, नंबर बढ़ रहे हैं आपके। दूसरा, काल्विशियन कोरिलेशन कोफिशिएंट कोरिलेशन कोफिशिएंट आर रिश्ता नापने के लिए, जैसा आपने पिछले सवाल में पढ़ा था, टीचर इस तकनीक से एक नंबर -1 से +1 के बीच निकालेगा। अगर आर का जवाब पॉजिटिव जैसे +0.85 आता है तो यह साबित होएगा कि स्मार्ट बोर्ड का इस्तेमाल बढ़ने से छात्रों का मार्क्स सच में सुधर रहे हैं। मतलब पॉजिटिव आया, 0.85 आया, तो सच में क्या है, स्मार्ट बोर्ड की वजह से बच्चों के मार्क्स जो है इंक्रीज हो रहे हैं। तीसरा, टी टेस्ट अंतर साफ करने के लिए, अगर टीचर ने क्लास को 2 हिस्सों में बांटा है, एक ग्रुप जो सिर्फ स्मार्ट बोर्ड से पढ़ा और दूसरा साधारण बोर्ड से पढ़ा, दोनों ग्रुप के एवरेज मार्क्स के कितने बड़ा अंतर है, यह जांचने के लिए इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट सबसे बेस्ट तकनीक है। यह बताएगा कि मार्क्स में आया सुधार किस्मत है या सचमुच स्मार्ट बोर्ड जादू से हुआ है। आप कंक्लूजन देख लेते हैं, निष्कर्ष। ये आपके लिए शॉर्ट नोट्स की तरह ही है, आप जैसे जाने वाले हैं पेपर में देने, इससे इसी पढ़ लें बस। टीचर सबसे पहले डाटा कलेक्ट करेगा, फिर उसका स्कैटर प्लॉट और कोरिलेशन निकालेगा। अगर कोरिलेशन मजबूत आता है तो टीचर गर्व से कह सकता है कि स्मार्ट बोर्ड छात्रों के मार्क्स सुधारने में पूरी तरह असरदार इफेक्टिव है। इसका अगला क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।